गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे सभी लोग। हम लोग अब आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड में जो पढ़ाए थे बायट सावर्ट लॉ, उसका एक एप्लीकेशन पढ़ाए थे कि अगर कोई भी वायर सर्कुलर होता है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसका 3 केस पढ़ाए थे। केस पहला था कि उसके सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, दूसरा था उसके आर्क के चलते क्या होगा, और तीसरा हमने पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा कि तीसरा भी केस पढ़ाए थे जिसमें हमने पढ़ाए थे कि रिंग के एक्सिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये सभी चीज पढ़ाए थे। अभी आप लोग को पता होगा कि नीट का एग्जाम आ चुका है और जेईई मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। तो अब जो है हम लोग आज जो पढ़ाएंगे, आज तो मान लीजिए कुछ थ्योरेटिकल चीज भी पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसके बाद जो है नेक्स्ट दिन से यानी कल से आप लोग को 11th और 12th का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सिर्फ इसी सबको डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए जहां जहां से फ्रिक्शन से पूछता है, सर्कुलर मोशन से पूछता है, तो जो जो मेन पॉइंट है हर एक टॉपिक का हम उसको आपको 5-7-10 दिन के अंदर कवर कर देंगे। सभी चीज को आप लोग भी ठीक से उसको पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ में केस बी है जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट दोनों में पूछा जाता है। ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग वायर, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखना है इसमें। बी का पार्ट फर्स्ट, ड्यू टू द स्टेट, पहले सर्कुलर था, किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट करंट कैरिंग वायर। अब इसके चलते भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। किसके चलते? स्टेट करंट कैरिंग वायर के चलते। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। एक वायर ले लेंगे, ये मान लीजिए इससे करंट आई पास कर रहा है। टोटल इस वायर का लेंथ L है आपको। अब करते क्या है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे काट देते हैं dl। अब मान लीजिए हमें जिस किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए यहां निकालना है, ये पॉइंट P है। इस एंगल को थीटा मान लीजिए। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम d नाम देते हैं, या r भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसको r नाम दीजिए। इस एंगल का नाम अल्फा दे दीजिए। ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए टोटल इस लेंथ वायर का लेंथ हम L ले लेते हैं। टोटल लेंथ को कितना ले रहे हैं? L। ये जो वायर है इसका टोटल लेंथ L ले लिए हमने। एक इंच ऊपर है, दूसरा इंच नीचे है। ऊपर के इंच को मिला दीजिए P पॉइंट से, और इस एंगल का नाम दे दीजिए θ2, और नीचे के पॉइंट को मिलाइएगा तो इस एंगल का नाम आप दे दीजिएगा θ1। अब देखिए आपको रटा चुके हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है तो बायट सावर्ट लॉ के मदद से, छोटा सा पार्ट की बात कर रहे हैं dBp का, जिसका सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे μ0/4 पर I करंट। I है वह बीच का सेपरेशन, तो यहां से यहां तक का बीच का सेपरेशन R है, तो R² dl, और ये एंगल अल्फा है तो साइन ऑफ अल्फा लीजिएगा। μ0/4 पर I/r²
dl sin अल्फा। अब देखिए हमें dl चाहिए, sin अल्फा चाहिए। ये तो सिंपल हो गया कि अगर कोई वायर है और किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को निकालना है तो हमने सिंपली पढ़ा चुके हैं कि म्यू नॉट बाय 4 आई बाय बीच का सेपरेशन का स्क्वायर इनटू dl और sin के साथ एंगल लेते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो आप जानते हैं यहाँ से आउटर एंगल जो है वह सम ऑफ टू इनर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से 90 प्लस थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर होगा। दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन अल्फा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं बराबर साइन अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा के बदले हम लोग साइन अल्फा के बदले कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। एक चीज इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि जिसका यूज होगा सबको अभी पहले हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए अब आप लोग कॉस थीटा की बात करिए। कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर जिस पे थीटा बनता है उसको बेस 90 के सामने को हाइपोटेनियस, तो cos थीटा का वैल्यू d बाय r होगा। तो यहाँ से sec थीटा की बात करेंगे तो r बाय क्या हो जाएगा d, क्योंकि cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पे हम sec थीटा को r बाय d लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे, इसमें अब करना क्या है आपको, ये निकल गया है, cos थीटा लिखेंगे उसको। फिर उसके बाद देखिए ये वायर मत लीजिए L, सॉरी, हम मान लेते हैं यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन टोटल L है। क्या है? L। जहां से जहां तक काटे हैं उसके बीच के डिस्टेंस को L नाम दिए। अब देखिए ध्यान से, बोर्ड छोटा हो जाता है तो इसमें सब कुछ को एडजस्ट करने में दिक्कत होगा थोड़ा बहुत। अब देखिए यहां से टेन थीटा की बात करिए तो टेन थीटा का सिंपल वैल्यू होगा L अपॉन D। L बराबर होगा d टेन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर जिस पे थीटा बनता है उसको बेस। अब डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dl बाय d थीटा बराबर होगा, d कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, d टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहां से dl बाय d थीटा बराबर d तो है ही, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो यहां से dl का वैल्यू होगा d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब सबका वैल्यू निकल चुका है। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पर आई अपॉन आर स्क्वायर, dl का वैल्यू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू कॉस का वैल्यू साइन अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा होगा। अब देखिए इसके आगे म्यू नॉट बाय, थोड़ा देखना भी पड़ेगा पीछे जाकर के भी क्या दिख रहा है, वहां तक भी नहीं, थोड़ा परेशानी हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पर यहां से r के बदले लिख सकते थे हम लोग। देखिए कैसे, अभी तुरंत लिखाए थे आप लोग को
समझाने के लिए साइड में फिर लिखना पड़ेगा। cos थीटा का वैल्यू मेरे पास था d/r, तो r का वैल्यू सिंपल होगा d/cos थीटा, और d/cos थीटा को d sec थीटा लिख सकते थे। तो यहां से r स्क्वायर को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा। एक d से एक d कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप देखिए यहां से सिंपल है, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, बोर्ड में भी ये डेरिवेशन दिया जाता है। तो यहां से अब आपको dBp का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन d cos थीटा d थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बीपी का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन d, जो भी डिस्टेंस होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अब आप जानते हैं यहां से कि cos का डिफरेंट इंटीग्रेशन sin थीटा होगा। तो बीपी का वैल्यू की बात करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन d, इसका वैल्यू लिखेंगे sin थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो इसका मतलब हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन d, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो sin थीटा 2 माइनस sin माइनस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस, तो बीपी का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय d sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1। तो अगर कहीं पे भी स्टेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा तो सिंपल वैल्यू याद रखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय d, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय d sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1, sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1। क्लियर हो गया। अगर कहीं पे भी आपको स्टेट वायर दिया रहेगा और स्टेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू की बात करेगा तो सिंपल वैल्यू याद रखिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन d sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके चलते, स्टेट वायर के चलते। अब देखिए इसी में आपको डायरेक्शन भी याद रखना होगा। जैसे समझिएगा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये स्टेट वायर है। अब इसमें पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर क्या होगा, मान लीजिए इधर भी निकालना पड़ सकता है, कभी इधर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टेट वायर में अपने राइट हैंड के थंब को दीजिएगा, क्या करिएगा, स्टेट वायर में करंट के डायरेक्शन में, स्टेट वायर के केस में करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को देंगे। दिए थंब, अब इधर मुट्ठी बंद के तो अंदर जा रहा है, तो इधर अगर अंदर जाएगा यानी क्रॉस होगा और जैसे ही इसको फाड़ते हुए इधर निकलेगा तो इधर क्या होगा बच्चा, डॉट।
एक बार फिर समझिए, कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेट वायर दिया रहेगा तो स्ट्रेट वायर के केस में सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किस हैंड का यूज करते हैं, राइट हैंड का। किसका, राइट हैंड का। राइट हैंड के इस थंब को, किसको, थंब को किसके तरफ देंगे, करेंट डायरेक्शन में दिए, इधर मुट्ठी बंद होगा तो क्रॉस, इधर मुट्ठी खुलेगा तो डॉट। जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं दिया रहेगा तो आपको पूछेगा डायरेक्शन, तो देखिए दिए इधर क्रॉस, ऊपर क्या होगा डॉट। कहीं ऐसे दिया रहे, अब दीजिए इसमें दिए तो इधर क्रॉस, इधर क्या होगा। तो सिंपल याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर हमें स्ट्रेट वायर के केस में क्या निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, तो निकालने का एक ही वे है कि सबसे पहला काम ये है कि आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ के किसको, थंब को, अपने दाहिने हाथ के थंब को करंट के डायरेक्शन में दीजिएगा और करंट के डायरेक्शन में देने के बाद आप मुट्ठी जिधर बंद होगा उसको क्रॉस कहेंगे, जिधर मुट्ठी खुलेगा उसको क्या कहेंगे, डॉट कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इस पे बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इस बार भी देखिएगा आप लोग, आईआईटी और नीट में एक एक क्वेश्चन देगा। आज हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के रिगार्डिंग फार्मूला है। जैसे इसमें केस देखिए, फर्स्ट में अगर वायर आपको फाइनाइट दिया हुआ है, when wire is फाइनाइट का मतलब होता है कि फिक्स लेंथ है, फाइनाइट लेंथ। वायर का लेंथ कैसा है बाबू, फाइनाइट है। जैसे देखिए ये वायर है, इसका लेंथ फाइनाइट है, इस वायर का लेंथ आपको फाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। अब देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट P है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपको R दिया हुआ है। अब देखिए फिर इसका नाम मान लो θ2, इसका नाम θ1, ये आपका φ2 और ये आपका φ1 दिया हुआ है। अब देखिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पे निकालना है तो इस वायर से करंट I पास कर रहा है, तो सिंपल फार्मूला होगा μ0/4 पर I, जो भी सेपरेशन है इस वायर से वहां तक का, तो बीच का सेपरेशन R sin θ2 प्लस sin θ1, और इसका डायरेक्शन पूछेगा तो क्रॉस होगा। फिर देखिए अगर हमें जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ एंगल दिया रहेगा तो उसमें किसका यूज करते हैं, कॉस का। तो μ0/4 पर I/R, इसमें आप cos φ2 प्लस cos φ1 का यूज करिएगा और डायरेक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप सिंपल याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे अगर एंगल दिया रहेगा तो उसमें किसका यूज करते हैं, साइन का। किसका, साइन का। किसका, साइन का। और जिस वायर से करंट का फ्लो हो रहा है उसके साथ अगर एंगल दिया रहेगा तो उसमें किसका यूज करते हैं, कॉस का। अब केस सेकंड देखिए, इसमें केस सेकंड, when wire is perpendicular bisector,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेट वायर है, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। आप देखिए ये टोटल एंगल थीटा है, ये टोटल लेंथ मान लो जो भी दिया है, ये डिस्टेंस आर ही है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा एंगल। तो ये कितना होगा बाबू, थीटा बाई 2, और ये भी एंगल आपको क्या होगा, थीटा बाई 2। इस पॉइंट का जो भी नाम दीजिए, अगर P नाम देते हैं तो BP का सिंपल वैल्यू होगा यहाँ पे, BP का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पर, करंट I पास कर रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पर I अपॉन R साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। सिंपल याद रखिएगा कि अगर इक्वल एंगल बाइसेक्ट करता है तो इसका इसी तरीका से हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि इसका सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय R थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अगर मान लीजिए इसको जोड़ देते हैं आप लोग तो इसका सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय R इंटू 2 साइन थीटा बाय 2। अब इसका अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रेट वायर है, दीजिए मुट्ठी बंद हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो इस तरीका से अगर वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो हम यही निकालते हैं इसका वैल्यू। अब तीसरा केस देखिए, अब दो पार्ट है इसमें, एक सेमी इनफाइनाइट की बात करेंगे और दूसरा इनफाइनाइट वायर की बात करेंगे। थर्ड केस, थर्ड होगा, इफ wire is semi infinite, semi infinite। अगर वायर बाबू कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ही होता है कि एक एंड तो फिक्स रहेगा और दूसरा इंफिनिटी पे जाकर के अंत लेगा। मान लीजिए ये की पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये डिस्टेंस आपको R दिया हुआ है यहां से यहां तक। अब हम BP की बात करेंगे तो एक एंगल इधर का जो एंगल है ये इसमें आ जाएगा तो 0, एक 90 डिग्री हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 1 की बात करेंगे तो 0 डिग्री और थीटा 2 की बात करेंगे तो 90 डिग्री। और इस केस में अगर हम BP की बात करते हैं तो BP का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर I अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा 1 के बदले 0 डिग्री या थीटा 2 के बदले ही पहले पुट कर दीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर I अपॉन R। अब इसका डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर वायर सेमी इनफाइनाइट होगा, अगर वायर सेमी इनफाइनाइट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय R। अब लास्ट केस देखिए, अगर वायर आपके पास इनफाइनाइट होता है तब क्या होता है। फोर्थ केस, if या when wire is
इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ होता है तब क्या होगा, देखिए ध्यान से। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये पॉइंट P है, ये R है, इस वायर से करंट I। अब देखिए ये एंगल सीधा यहां आ जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा, सॉरी ये इधर आएगा तो जैसे ही आएगा तो एक तो 90 डिग्री होगा और दूसरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो आप सेमी इनफाइनाइट है, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, 90 होगा तो थीटा 2 का भी वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा 1 का भी वैल्यू 90 डिग्री होगा। जब ये 90 हो जाएगा, एक माइनस में होता है, तो बीपी का सिंपल वैल्यू आप जानते हैं, म्यू नट बाय 4 पाई, आई बाय बीच का सेपरेशन साइन थीटा 2, तो साइन 90 प्लस साइन 90। इसको कैलकुलेट करिएगा तो म्यू नट बाय 4 पर साइन 90 का वैल्यू भी 1, साइन 90 का भी वैल्यू 1, तो 2I/R। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर वायर इनफाइनाइट होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होगा म्यू नट बाय 4 बाय 2I/R, म्यू नट बाय 4 बाय 2I/R। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू अभी निकाल चुके हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, आपको IIT में मिल जाएगा। तो अभी हमने आप लोग को 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, चारों याद रखिएगा। पहला था कि अगर कोई भी वायर रहेगा, अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है फाइनाइट लेंथ के केस में, तो सिंपल उसका फॉर्मूला पढ़ाए थे, म्यू नट बाय 4 पाई I/R। अगर जिस पॉइंट पे निकालना है उसके साथ एंगल बनाता है तो साइन का यूज करिएगा, और जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ एंगल बनाता है तो कॉस का यूज करिएगा। फिर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो म्यू नट बाय 4 पाई I/R, थीटा थीटा आधा आधा हो जाएगा तो 2 sin थीटा बाय 2। सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो म्यू नट बाय 4 पाई I/R, उसके बाद साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यु 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। और अगर इनफाइनाइट रहेगा तो म्यू नट बाय 4 पर I/R, और उसके बाद आपको साइन 90 प्लस साइन 90 तो हो जाएगा 2, तो म्यू नट बाय 4 पाई 2I/R। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन का। देखिए एक IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। हम अभी 3 फिगर लेंगे, क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं तो लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। IIT में पूछा हुआ है, CBSE बोर्ड में पूछा है, नीट में पूछा है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करता ही नहीं, स्मार्ट भी करेगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द center of semicircular wire of radius R in situation depicted in figure। 3
पोर्शन है इसमें, ए बी एंड सी। फुल स्टॉप। इफ द स्टेट y is infinite length। पहला फिगर देखिए इसे दिया हुआ है, यही है। अब देखिए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरह से, ये सेंटर पॉइंट है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, इससे करंट I पास कर रहा है, इससे भी I पास कर रहा है, इससे भी I पास कर रहा है। हमें O पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए ये एक फिगर है फर्स्ट, फिर एक तरफ से कराएंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहला काम समझिएगा, ये हो गया, इधर भी वायर है, डॉट डॉट करके जाएगा तो इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, इधर भी डॉट डॉट करके जाएगा। अब देखिए इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं और इसका नाम C देते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना है ए बी और सी के चलते, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड एट A के चलते प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट B के चलते प्लस मैग्नेटिक फील्ड एट C के चलते, तीनों के चलते निकाल देंगे। अब देखिए ए जो है ये एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड इंफिनिटी है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। ये जो बी पार्ट्स है ये हो गया सेमी सर्कुलर, सर्किल नहीं है, सेमी सर्कुलर। और ये भी जो सी पार्ट्स है ये भी हो गया सेमी इनफाइनाइट। तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे निकालना है तो वो तीन पार्ट में टूटे हुए हैं, एक सेमी इनफाइनाइट हो गया, एक सेमी सर्किल हो गया, फिर सेमी इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू। तो आप जानते हैं कि हम लोग लेंथ जो लेते हैं, और लेंथ तो इस पे लेंगे एक्स एक्सिस पे, देखिए यहां पे ए की बात कर रहे हैं, हमको O पॉइंट पे निकालना है, तो ये जो वायर ए है इसका लेंथ और करंट दोनों क्या है, एक लाइन पे। ध्यान में ये रखिएगा, चाहे लेंथ और करंट बोथ आर इन सेम लाइन, बोथ आर इन सेम लाइन, अगर करंट और लेंथ दोनों एक ही लाइन पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो। पॉइंट क्लियर। अगर लेंथ और करंट, अगर लेंथ और करंट बोथ आर इन सेम लाइन, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो देखिए हम करंट के डायरेक्शन में लेंथ लेते हैं तो लेंथ और जो भी करंट और लेंथ दोनों एक ही लाइन पे है, ए का भी और सी का भी, तो इसीलिए ए और सी दोनों के चलते इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, जीरो। ए के चलते जीरो। अब ये सेमी सर्किल है, अब देखिए डीएल से आर की तरफ घूमेंगे
या आप ऐसे दे करके इधर देखिए क्रॉस होगा। तो आप अब देखिए सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल के चलते पढ़ा चुके हैं म्यू नॉट बाय 4 पर आई बाय आर इंटू थीटा। तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाई बाय 2 लिखते हैं। उसके बाद क्रॉस होगा, कैसे देखिए, फिर उसके चलते भी वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि लेंथ और करंट बोथ आर इन सेम लाइन, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिंपल क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पर आई बाय आर इंटू पाई बाय 2 क्रॉस। तो ये था फिगर ए का पार्ट्स। सिंपल याद रखिएगा, नोट करके लिख भी देते हैं हम। अगर लेंथ और रेडियस बोथ आर इन सेम लाइन देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। नोट करके लिख देते हैं, इफ लेंथ, छोटा सा लेंथ जो लेते हैं, लेंथ dl and radius are both are in same line then the value of magnetic field is 0। अगर आपको ये याद रखना है कि लेंथ और रेडियस अगर सेम लाइन पे हो जाएगा तो निश्चित मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0। अगर लेंथ और रेडियस बोथ आर इन सेम लाइन तो निश्चित याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप सिंपल याद रखिएगा कि लेंथ और रेडियस अगर सेम लाइन पे है तो निश्चित वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। अब बी पार्ट्स देखिए इसका। ये तो 3 क्वेश्चन हमने पहले ही बोले, आईआईटी में पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है, इधर भी पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन। बी पार्ट इस तरह से दिया हुआ है, देखिए ये इंफिनिटी तक जाएगा, डॉट डॉट आप देखिए ये पॉइंट O है, ये R है, इससे करंट, ये सेमी सर्किल है, इससे भी करंट पास कर रहा है। अब आप ही लोग बताइए क्या इसमें कहीं पे भी लेंथ और रेडियस एक लाइन पे है? नहीं। इसमें भी ये फिगर बी है, मान लीजिए क्वेश्चन का, हमको O पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें भी इसका नाम A दे दीजिएगा, इसका नाम B दीजिएगा और इसका नाम C दीजिएगा। तो जैसे ही आप बात करिएगा मैग्नेटिक फील्ड का O पॉइंट पे, तो लिखेंगे BA क्या हो गया, सेमी सर्किल, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट,
फिर बीबी सेमी सर्किल, और इसी तरीका से बीसी सेमी इनफाइनाइट। क्या यहाँ पे लेंथ और रेडियस कहीं पे भी किसी भी चीज में जीरो सॉरी एक लाइन पे है? नहीं है। यहाँ पे लेंथ और रेडियस है y एक्सिस पे, लेंथ है x एक्सिस पे, तो 90 डिग्री है, तो निश्चित यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं होगा। अब देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो म्यू नॉट बाय 4 पर मान लीजिए करंट I पास कर रहा है इससे, I बाय रेडियस सेमी इनफाइनाइट है। अब देखिए करंट के डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ का थंब को देंगे इधर क्रॉस, तो इधर क्या हो जाएगा डॉट। एक बार फिर समझिए, ऐसे दिए तो ऊपर क्रॉस तो नीचे डॉट, फिर सेमी सर्किल है तो म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय r और थीटा हो गया पाई। सॉरी वहां पे भी पाई होगा, थीटा मिस्टेक हो गया, लगता है पाई बाय 2 नहीं पाई होगा, सेमी सर्किल का पाई होता है, सॉरी देख लीजिएगा, पाई बाय 2 कहीं लिखे होंगे, मिस्टेक हो गया है, पाई होगा। अब देखिए यहाँ पे सेमी सर्किल है, अब इसके चलते देखिए ऐसे इधर क्रॉस इधर डॉट होगा, फिर यहाँ पे भी सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट बाय 4 का I बाय r इंटू क्या होगा डॉट की क्रॉस, तो देखिए ध्यान से इधर क्रॉस ऊपर डॉट, तो इसमें कॉमन ले लीजिए तो म्यू नॉट बाय 4 पर कॉमन होगा I बाय r। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा तो पाई प्लस 2 लिखे या 2 प्लस पाई लिखे, कोई दिक्कत नहीं, डॉट हो जाएगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा, इस जगह हमको लगता है मिस्टेक हो गया लिखने में, सेमी सर्किल होगा तो निश्चित कितना होगा पाई होगा, सर्किल रहेगा तो 2 पाई एंगल होता है, सेमी सर्किल था तो पाई होता, क्वार्टर रहता तब पाई बाय 2 होता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी का तीसरा पार्ट देखिए। अब ध्यान में यही रखना है कि लेंथ और रेडियस अगर एक लाइन पे होता है तब इसका वैल्यू जीरो होता है, अगर नहीं होता है तो कभी भी इसका वैल्यू जीरो नहीं होता। ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। ये रेडियस r हो गया, इस वायर से करंट आई, इससे भी आई, इससे भी आई, ये C पार्ट्स है। अब देखिए इसमें भी 3 होगा, इसका नाम A दीजिए, इसका नाम B और इसका नाम C दीजिए। 3 पार्ट है, क्या इसमें भी लेंथ और रेडियस एक लाइन पे है? नहीं है। जब नहीं है तो इसमें भी किसी के चलते जीरो नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर O पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड A होगा, ये सेमी इनफाइनाइट है, अब लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस B होगा, फिर प्लस C होगा। अब समझिएगा यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय r, अब देखिए क्रॉस की डॉट, ऐसे गए ऊपर क्रॉस नीचे डॉट, फिर सेमी सर्किल है तो म्यू नॉट बाय 4 पर I बाय r इंटू थीटा, तो थीटा हो गया पाई। सेमी सर्किल का एंगल पाई लेते हैं, एक जगह हम बार बार बोल रहे हैं कि मिस्टेक से हमने पाई बाय 2 लिख दिया, ध्यान रखिएगा पाई होगा। अब देखिए ऐसे दिए,
इधर क्रॉस, तो हमको इधर निकालना है तो क्रॉस होगा। फिर सेमी सर्किल है, सॉरी सेमी इंफाइनाइट है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। ये डॉट की क्रॉस को देखिए, दिए क्रॉस उधर डॉट। अब आप इसमें देखिए दो अलग अलग है, डॉट भी है और क्रॉस भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर डॉट प्लस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर पाई क्रॉस। अब देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर कॉमन ले लीजिए। अगर आप क्रॉस को ज्यादा लेते हैं तो पाई माइनस 2 क्रॉस लिखिएगा। कोई कहेगा कि हम डॉट को ही ज्यादा लिखेंगे तो सीधा होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर 2 माइनस पाई, लेकिन यहाँ पे डॉट होगा। तो जिसको आप बढ़ा लीजिएगा उसी के अनुसार आप नेट साइन देंगे। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो सिंपल याद रखिएगा कि किसी भी वायर में लेंथ और रेडियस एक लाइन पे होगा तभी उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 लेते हैं। अगर एक लाइन पे नहीं होता है तो उसका वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप इसी तरीका से बनाइएगा। ध्यान में रखना है कि कैसे हमने क्वेश्चन को बनाए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द गिवन स्ट्रक्चर। मैग्नेटिक फील्ड at point P due to given फिगर या स्ट्रक्चर, जो भी लिखना है। गिवन फिगर या स्ट्रक्चर देखिए इसका फिगर कैसे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ऐसे दिया हुआ है। ये P पॉइंट है। देखिए ऐसे गया है, इससे ऐसे करें, फिर ऐसे, ये एंगल थीटा है, इसका रेडियस r है। करंट ऐसे गया, फिर यहां से यहां तक करंट गया है, फिर ये भी आपको r ही दिया हुआ है, ये भी आपको r ही था। फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ये करंट आई, फिर यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे, ये भी आपको रेडियस r दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमको P पॉइंट पे निकालना है तो इसमें भी हमारे पास 3 आर्क बन रहा है। कितना?
थ्री आर्क बन रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको हमने रटा चुके हैं कि आर्क के चलते मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो बी ए प्लस बी बी, आर्क है तीनों मत लिखिए, प्लस बी सी आर्क के चलते। अब देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, क्योंकि फर्स्ट में पी पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है आर है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा। अब देखिए हम इसके चलते देखेंगे इधर क्रॉस उधर डॉट, तो इधर क्रॉस हो गया, प्लस बी की बात करेंगे तो यहां से यहां तक चलिएगा, तो ये आर ये आप 2r हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय 2r, आई बाय 2r। अब देखिए ऐसे इधर क्रॉस तो इधर डॉट, फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब C की बात करेंगे तो C से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R R R, तो 3R I अपॉन 3R थीटा। क्रॉस की डॉट तो देखिए दिए अंदर है तो क्रॉस, दो गो क्रॉस वाले हैं एक डॉट वाले, तो यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पर आई बाय आर, थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। हम क्रॉस वाले को प्लस में लिए हैं तो डॉट वाला अपने आप माइनस हो जाएगा, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में आई बाय आर थीटा, एलसीएम 6 माइनस 3 प्लस 2, तो यहां से इसका वैल्यू निकालिएगा बीपी का, तो सिंपल होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 5 पाई बाय 6r थीटा और नेट वैल्यू क्रॉस में। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ में आ गया किसी भी पी पॉइंट पे। तो ये था न्यूमेरिकल, और हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। तो जब भी ऐसा रहेगा, इससे हर साल एक क्वेश्चन आईआईटी में, एक क्वेश्चन मेडिकल में, या आपको सीबीएसई बोर्ड का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at point O due to the given structure। देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, गिवन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है।
ये O पॉइंट है, इससे भी करंट आई, आर, ये भी आर, आई। अब इसमें भी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पे, तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। देखिए, इसका नाम A दे दीजिए, B दे दीजिए, C दे दीजिए। BA सेमी इनफाइनाइट, BB क्वार्टर रिंग, प्लस BC सेमी इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये रेडियस एक्स एक्सिस पे है और लेंथ भी, यानी रेडियस और करंट दोनों एक ही लाइन पे है। एक के चलते दोनों हम जिस पॉइंट पे निकालते हुआ और करंट दोनों एक लाइन पे है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर दोनों एक ही लाइन पे होगा, एक्स एक्सिस पे दोनों है, इसीलिए यहाँ पे निश्चित मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ये क्वार्टर रिंग है, क्या है? क्वार्टर रिंग है, तो निश्चित है एंगल 90 डिग्री होगा। 90 का मतलब π/2 होगा। तो यहाँ पे इसके चलते बात करेंगे तो μ0/4 पर I बाय रेडियस इंटू π/2 क्रॉस P डॉट। तो देखिए ऐसे दिए तो इधर क्रॉस, फिर μ0/4 पर I बाय रेडियस, इसके चलते भी इधर क्रॉस नहीं होगा। कॉमन ले लीजिए, μ0/4 पर I बाय R π/2 प्लस 1 क्रॉस। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम ये देखना होता है कि लेंथ और करंट क्या दोनों एक लाइन पे है। अगर एक लाइन पे होगा तो निश्चित मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अगर एक लाइन पे नहीं रहेगा तब या तो वह सेमी इनफाइनाइट होंगे, या सेमी सर्किल होंगे, या क्वार्टर सर्किल होगा, या इनफाइनाइट वायर होगा, या सेमी इनफाइनाइट वायर होंगे। तो सभी के चलते हमने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप लोग को रटा चुके हैं। आप उस फार्मूला का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि IIT और मेडिकल का एग्जाम आ चुका है, अब डेट फिक्स हो चुके हैं। तो कल से हम टारगेट के बच्चों के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी है आपका, हम उसको पढ़ाएंगे। 1-1 घंटा का क्लास चलेगा और उसमें हर एक चीज, हर एक पॉइंट को हम कोशिश करेंगे डील करने का।